एक मदारी रहता है ना, डबर 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 बजाता है। वो इसलिए बजाता है कि आपका ध्यान आकर्षित हो। ठीक उसी प्रकार से ये भी मेरे डमरू हैं। महाशिविर क्या, आश्रम क्या, आपको आकर्षित करने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए, आपको जुड़ने के लिए, आपका चित्त का विकास करने के लिए, आपका चित्त विकसित करने के लिए, ताकि आप उस स्थान पे चित्त रखो जो विकसित हो रहा है, जो बढ़ रहा है। इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। और बड़े बड़े महाशिविर करके अगर आपका चित्त विकसित नहीं हो रहा है, ये सारे महाशिविर बेकार है। ये आश्रम विकसित होता देखकर आपका चित्त विकसित नहीं हो रहा है, तो सारा आश्रम बेकार है। और चित्त विकसित नहीं हो रहा है, इसका अर्थ मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं। समर्पण आश्रम में जाकर जब हम अनुभूति पाते हैं तो सहज ही आश्रम के लिए कुछ करने का, कुछ देने का भाव आ ही जाता है। इसके फलस्वरूप दुनिया भर के साधकों की ओर से किराना से लेकर आश्रम में बिजली से चलने वाले उपकरणों की भेंट आती ही रहती है। सभी आश्रम बस जल्द से जल्द आत्मनिर्भर हो जाए, इस भावना के साथ हमारे अपने सभी समर्पण आश्रमों की कुछ समस्या एवं उसके हल की बात आपसे बांटने जा रहे हैं। जय बाबा स्वामी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जब आश्रम आत्मनिर्भर हो जाए तो बहुत सारे स्थायी खर्चों में बचत हो सकती है, और भारत सरकार भी सौर ऊर्जा के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो हम भी समर्पण आश्रम में सौर ऊर्जा परियोजना लाने के लिए अभिलाषी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। अगर बिजली के क्षेत्र में आश्रम आत्मनिर्भर हो जाए तो निर्माणाधीन श्री गुरु शक्तिधाम के कार्य में गति आ सकती है। जय बाबा स्वामी। अगर बिजली के क्षेत्र में आश्रम आत्मनिर्भर हो जाए तो आश्रम में कृषि संबंधित कार्यों को और भी व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है, यहाँ पे काजू के पेड़ है, जाम है, सुपारी है और अन्य फल है, जैसे कि मीरी का झाड़ है, केले के झाड़ है और कोकोनट ट्रीज हैं, और बहुत सारी सब्जियां हम लोग उगाते हैं यहाँ पे। ये सब चीजें यहाँ पे बनती है। इसमें ये सब करने में हमें उसका फायदा मिलेगा। अपने सभी आश्रम आत्मनिर्भर होने चाहिए, और उन आत्मनिर्भर आश्रमों में अलग अलग घटक है, उनमें बिजली का भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट घटक है। अगर उस क्षेत्र में भी अगर अपन आत्मनिर्भर हो जाए तो अपने जो स्वयंसेवक हैं, साधक हैं और जितने भी सेवाधारी हैं, इनका चित्त और भी सृजनात्मक दिशा में जा सकता है। तो अपने को सबको इसको आत्मनिर्भर बनने में क्या करना चाहिए? हम सबको मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए, इससे जल्द से जल्द आश्रम सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बने। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। कच्छ समर्पण आश्रम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, इसीलिए सोलर पैनल की आवश्यकता है। आप देख सकते हो आश्रम में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है। अगर सोलर पैनल लग जाए तो आश्रम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। अगर बिजली का क्षेत्र में आश्रम आत्मनिर्भर हो जाए तो आश्रम की सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। जो बिजली ना क्षेत्र में आश्रम आत्मनिर्भर बने तो गौशाला, साधक निवास, गुरु शक्तिधाम, बाबाधाम અને આખા આશ્રમને વીજળી ફ્રી મળે એવી એક યોજના બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ। તો આખો આશ્રમ સ્વનિર્ભર બને। જય બાબા સ્વામી। जय बाबा स्वामी। यह मध्य भारत समर्पण आश्रम है। यह आश्रम का अभी निर्माण कार्य शुरू है, और निर्माण कार्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है बिजली का। अगर बिजली को हम अपने आश्रम में आत्मनिर्भर बनाते हैं तो यह आश्रम एक आदर्श आश्रम की तरह निर्माण कर सकते हैं। आइए हम सभी यह कड़ी से जुड़ते हैं। जय बाबा स्वामी। भारत के सभी आश्रमों में एक साथ हम सोलर प्रोजेक्ट डालकर
सभी आश्रमों को बिजली के क्षेत्र में कम से कम 30 वर्षों के लिए आत्मनिर्भर कर सकते हैं। आइए आने वाले 2 माह के अंदर भारत के सभी आश्रमों को सोलर पैनल से सज्जित करके हम हमारे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव एवं पूज्य गुरु माँ की विवाह वर्षगांठ पर उपहार देते हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।